नाम मुन्नी बाई है, लेकिन लोग बड़ी बहू कहते हैं और बड़ी बहू के बावजूद भी बड़ी बहू को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तक कि पेंशन भी नहीं मिलती है। जिंदगी तो मैला उठाते कट गई, तमाम संघर्षों के बाद कट गई, लेकिन अभी भी मेरी कोई नहीं सुन रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जो कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी मुन्नी वाल्मीकि की है। ये तो नाम है उनका जिसको लोग भूल चुके हैं। हम ये कह सकते हैं ये कहानी बड़ी बहू की है और आपको भी हम बड़ी बहू से मिलवाते हैं, उन्हीं से जानेंगे उनकी कहानी। बड़ी बहू, आपका स्वागत है। अपना नाम बताओ, क्या नाम है? हमारा नाम बड़ी बहू मुन्नी। मुन्नी, मुन्नी, आपकी कहानी आज बहुत लोग देख रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए, कब इस गांव में आए, शादी होके आए, उससे अब तक कैसे संघर्ष से आप? अरे कम से कम 50, 60, 70 साल हो गई गांव में आए। और हमारे मेला पटकत पटकत हट गए। अब जब छोड़ दाओ है तो अब लड़का बच्चा अपने अपने बीवी बच्चा पाले के हमें पाले। हमें तन वो पेंशन से लमाई कुछ नहीं है। अब बताओ, बूढ़े हो गए, अब हम पे कोई मेहनत मंजूरी हो नहीं रही। अब हम खाए का? हाँ, तो हमें जो 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 चाह रहे कि हमारी पेंशन बन जाए तो हमें जाए खर्चा पानी होने लगे। अब बच्चा अपने बच्चा पाले के हमें खबाए। बताओ, हम दो ही डुकरिया भूखे प्यासे कहाँ तक रहे? बताओ, खेती बाड़ी में कुछ होता नहीं है। हाँ, अब कहाँ तक हम कमाए के खाए? हाथ पाँव चलत नहीं है हमारे। अब हमारी मजबूरी है। तो बड़ी बहू, कितना दिन आपने इस गांव में मेला उठाने का काम किया? कितने घरों में जाते थे? क्या माहौल था? कैसे करते? कम से कम 25 घर 25-30 घर है। वो पूरे गांव में दोनों टाइम जाते सफाई करने। सफाई करके ले आते, अपने बच्चा पालते और छुआछूत तो चला ही रही थी पहले। तो भाई छुआछूत में परेशान आते हैं हम लोग। अब जाए छोड़ दाओ तो अब भूखल नहीं मर रहे का? अब पेंशन कछु मिल ही नहीं रही। अब का है, मिल गई तो खाए लाई, अपने नहीं बैठे तो यहीं। तो जितने लोग ये काम करते थे, मानव मल ढोने का काम करते थे, मेला ढोने का काम करते, सरकार ने उनके लिए 40,000 रुपए का मुआवजा दिया था। हाँ, मुआवजा दिया आपको मिला था? मिला था। क्या हो पाया उससे? कुछ भला हुआ कि कुछ बका ऐसे ही अपने चिड़िया बुकरियां ले लाई, खाए पी जा रहे। का करे बताओ, जब कछु चारा नहीं है तब से फिर कछु नहीं मिलो। तो अभी किन हालातों में आप रहते हैं? अभी आप देख रहे हैं आपका घर ऐसे टूटा फूटा पड़ा हुआ, फूटा छपरियां डारे, पानी चूता है और अपने तेको सरकार ले खटिया होते सरकार ले। का करे, परेशानी तो है ही। रहने के लिए भी घर नहीं है? नहीं है ना। सरकार तो सबको पक्के घर दे रही है, बना सबको दे रही है, सुविधा है। और आओ थे शुद्ध लोग देन नहीं दे। अच्छा। गाँव वाले कह दे तो नहीं दे। क्यों? जहाँ उन्होंने बजे है कौन तो भी नहीं दे। तो आप ये मटर आपके आसपास पड़ा हुआ है, ये मटर तोड़ने जाते हैं क्या? हाँ, तोड़ने जाते हैं मटर। कितने पैसा मिलते हैं? ना कुछ 2 से 1.5 से। तो इसमें मटर तोड़ने में छूट नहीं लगती? ना, नहीं, इसमें नहीं लगती। इसमें नहीं लगती। कितना मटर तोड़ लेते हैं? तोड़ लेते एक झल्ली। एक झल्ली कितना मिलता है? एक झल्ली में? एक झल्ली में मिल जाए 150 रुपया। उसमें खर्चा चल जाता है? का खर्चा चल जाता। हाँ, कुछ नहीं चल। तो आज आपकी कहानी बहुत लोग देख रहे हैं और आपकी बात सरकार तक भी जा रही है। अच्छा। क्योंकि इस हालात में आप अभी भी रह रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है। इन्होंने इतने समय तक मेला ढोने का काम किया इस गांव में, जहां पे बड़ी बहू और मुन्नी रहती हैं। जब से शादी होकर के आई, ये भी 20 से 30 घरों में रोज़ मेला उठाने का काम करती थी। पिछले साल जब यहाँ पे पूरा आंदोलन के साथ इस कुप्रथा को बंद करने का अभियान चला, उसमें इनकी जांच हुई, सच पाया गया। सरकार ने सच मानते हुए मुन्नी को भी 40,000 रुपये से पुनर्वासित किया। लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, क्योंकि मुन्नी को जो पैसे मिले थे वो सब खर्च हो गए, कुछ भी बदलाव हो नहीं पाया है। सरकार ने कुछ स्कीमें देने की बात करी थी, पुनर्वासन के अलग अलग स्टेप बाय स्टेप उनको रिहेबिलिट करने की बात करी थी, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया है। और आज भी आप देखेंगे आसपास, मैं चाहूँगा ये उनका घर, उनका चूल्हा है जहाँ पे उनका खाना बनता है। इस माहौल में मोदी ने सबको गैस सिलेंडर दिया है और आप अभी भी इस तरीके से माहौल में रह रहे हैं, क्योंकि गैस भराने के लिए पैसे नहीं है। गैस भरा पाई दोबारा? नहीं, कैसे भरा जब पैसा ही नहीं है। अच्छा। 11-12 से रुपया लगते हैं और टोरा में भराते वो जाए भैया लेके। सही बात है, बताओ।
बूढ़े आदमी। बिल्कुल। तो बात अकेली वो उसकी नहीं है, गैस सिलेंडर मिल भी गया लेकिन अब भराने के लिए पैसे नहीं है, तो कैसे हम उसका उपयोग कर पाएंगे, कैसे उसका लाभ ले पाएंगे, वो भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी ज़रूरत है पेट की भूख शांत करना, और उससे भी बड़ी ज़रूरत है अपने परिवार को जिंदा रखना, क्योंकि ये लड़ाई जिंदा रखने की लड़ाई है। और इसी जिंदा रखने की लड़ाई में मुन्नी और बड़ी बहू जैसे तमाम महिलाएं रोज़ संघर्ष करते हुए अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे आ चुकी हैं। मुन्नी भी आखिरी पड़ाव पे हैं, और इस आखिरी पड़ाव पे वो अभी भी इस उम्मीद के साथ बैठी हैं कि कोई तो उनकी सुन लेगा। क्या मांग है आपकी, बताओ। हमारी जो ये पेंशन मिलने लगे तो जाए कुछ गुजारा होने लगे हम। अच्छा, पेंशन की मांग कर, पेंशन की मांग है जी। तो मुन्नी का कहना है कि हमें साहब पेंशन मिल जाए तो हम गुजारा कर लें। मेला ढोना तो बंद कर दिया है, 40,000 के बाद कुछ मिला नहीं है। सरकार ने स्कीमें बहुत चलाई हैं, लेकिन अभी भी वो स्कीमें ऐसे परिवारों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि मुन्नी को तत्काल प्रभाव से उनकी पेंशन जिसकी वो डिमांड कर रही हैं, कम से कम पेंशन मिलना शुरू हो जाए, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, और इस ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में जो भी ज़िंदगी बची है उसको सम्मान और इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। साहब यही तो मांग है कि हमें एक पेंशन मिल जाए तो अपनी बची हुई ज़िंदगी को इज्जत और सम्मान से जी सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।